सबको लगता है वो परफेक्ट है, फ्लॉलेस स्माइल, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट लव स्टोरी। पर सच इतना सिंपल नहीं होता। कभी सोचा है एक लड़की जो दुनिया के लिए कॉन्फिडेंस का सिंबल बन जाती है, वो खुद अपने सबसे अंधेरे फेज से कैसे गुजरी होगी? ये कहानी सक्सेस की नहीं, कंट्रोल की है, इमेज की नहीं, आइडेंटिटी की है, और शायद सच की भी नहीं, क्योंकि सच कभी पूरा सामने आता ही नहीं। डेनमार्क की ठंडी सुबह, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था दीपिका, एक स्पोर्ट्स फैमिली, डिसिप्लिन, एक्सपेक्टेशंस और एक साइलेंट प्रेशर जो कभी लाउडली एक्सप्रेस नहीं होता। बैडमिंटन कोर्ट्स पे उसकी जिंदगी सेट थी। लोग कहते थे शी विल बी लाइक हर फादर, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो खुद क्या बनना चाहती है। और शायद वहीं पे पहली बार उसने चूज किया अपनी कहानी खुद लिखने का रिस्क। पर कहानी यहाँ से आसान नहीं होती। इंडिया आना, मॉडलिंग स्टार्ट करना, हर ऑडिशन में वही नजरें है, पर क्या एक्टिंग आती है? यहाँ एक साइलेंट गेम चलता है। यहाँ टैलेंट से ज्यादा परसेप्शन का वेट होता है। और फिर एक मोमेंट, ओम शांति ओम, एक ही फिल्म और ओवरनाइट स्टारडम। लोग कहते हैं लक था, पर कोई ये नहीं देखता कि उस लक के पीछे कितनी रिहर्स्ड स्माइल और स्लीपलेस नाइट्स होती है। स्क्रीन पे वो ड्रीम गर्ल थी, पर रियलिटी में वो अभी भी अपनी जगह ढूंढ रही थी। और यहीं से शुरू होता है बॉलीवुड का असली गेम। फेम के साथ आता है अटेंशन, और अटेंशन के साथ जजमेंट। उसका हर स्टेप, हर आउटफिट, हर एक्सप्रेशन डिसेक्ट होने लगा। और फिर आई वो फेज जिसके बारे में सब बात करते हैं, पर कोई नहीं जानता। रिलेशनशिप विद रणवीर कपूर। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन हेडलाइंस, परफेक्ट कपल, फेरी टेल जैसा। पर फेरी टेल में कभी मीडिया नहीं होती। ब्रेकअप हुआ और सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं टूटा, एक इमेज भी टूट गई। इंटरव्यूज, स्टेटमेंट्स, सबटल जैब्स, चीटिंग वर्ड ओपनली बोला गया। पब्लिक ने साइड्स चूज कर ली। पर एक चीज किसी ने नहीं देखी, वो लड़की जो पहली बार अपनी वल्नरेबिलिटी पब्लिक में जी रही थी। और यहाँ से कहानी थोड़ी डार्क हो जाती है। सक्सेस पीक पर थी, फिल्म्स हिट हो रही थी, कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस। पर अंदर कुछ क्वाइटली कोलैप्स हो रहा था। डिप्रेशन, एक ऐसा वर्ड जो बॉलीवुड में तब टैबू था। लोग समझते ही नहीं थे। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली, प्रॉब्लम यही थी। सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग था, और उस कुछ का नाम भी डिफाइन नहीं कर पा रही थी। वो ओपनली बोली, और उस मोमेंट ने नैरेटिव चेंज कर दिया। लोगों ने पहली बार उसे सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, इंसान की तरह देखा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। पीकू, तमाशा, बाजीराव मस्तानी, स्क्रीन पर डेप्थ, इंटेंसिटी, जैसे हर रोल के साथ वो अपना एक पार्ट रिवील कर रही हो। और फिर एक और चैप्टर, रणवीर सिंह, एनर्जी, chaos, लव, कंप्लीट अपोजिट पर्सनालिटीज। लोगों को लगा फाइनली शी फाउंड स्टेबिलिटी। बॉलीवुड में कुछ भी इतना सिंपल नहीं होता। रिलेशनशिप पब्लिक थी, पर इमोशंस हमेशा प्राइवेट ही रहते हैं। शादी हुई, ड्रीमी विजुअल्स, इटली, परफेक्ट फ्रेम्स। पर एक क्वेश्चन फिर भी हवा में था, क्या ये हैप्पीनेस रियल है, क्या क्यूरेटेड? और फिर कंट्रोवर्सी, पद्मावत, प्रोटेस्ट, थ्रेड्स, केओस। एक एक्ट्रेस जो सिर्फ अपना काम कर रही थी, सडनली पॉलिटिक्स का सेंटर बन गई। सेट्स डिस्ट्रॉय हुए, स्टेटमेंट्स आए, और एक इनविजिबल प्रेशर, स्टे काम, स्टे ग्रेसफुल, स्टे परफेक्ट। क्योंकि अगर वो रिएक्ट करती तो नैरेटिव उसके अगेंस्ट चले जाता। और यही बॉलीवुड का एक अनसेड रूल है, साइलेंस इज पावर। फिर आया एक और स्टॉर्म, जब वो JNU गई। एक साइलेंट अपीयरेंस, पर इम्पैक्ट लाउड था। पब्लिक डिवाइड हो गई, ब्रेव वर्सेस पब्लिसिटी स्टंट में। और यहाँ एक बार फिर उसकी इमेज क्वेश्चन में आ गई। क्या वो सिर्फ एक्ट्रेस थी, या अब एक स्टेटमेंट बन चुकी थी? सच क्या था, आज तक कोई क्लियरली नहीं जानता। और फिर सबसे कंट्रोवर्शियल फेज, 2020 ड्रग्स चैट्स। व्हाट्सएप मैसेजेस लीक हुए, माल है क्या टाइप हेडलाइंस। मीडिया ने ट्रायल स्टार्ट कर दिया, नेम सर्कुलेट होने लगा, और सडनली वो एक सस्पेक्ट बन गई। इंटेरोगेशंस, स्पेक्यूलेशंस, और फिर एक बार फिर साइलेंस। क्योंकि कभी कभी बोलना सिचुएशन को और खराब कर देता है।
लोगों ने जजमेंट पास कर दिया बिना पूरा सच जाने। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है फेम का। तुम्हारी कहानी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती, पर इस सब के बीच एक चीज कांस्टेंट थी, उसका कंट्रोल। उसने कभी ब्रेकडाउन पब्लिक में फुल्ली नहीं दिखाया, कभी लाउड रिएक्शन नहीं दिया। ऑलवेज कंपोज्ड, ऑलवेज मेजर्ड, जैसे हर मूव एक कैलकुलेटेड डिसीजन हो। पर क्या ये स्ट्रेंथ है या सर्वाइवल मैकेनिज्म? आज वो एक ब्रांड है, एक ग्लोबल फेस, मेंटल हेल्थ एडवोकेट, पावर कपल का हाफ, सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, सब कुछ। पर एक क्वेश्चन अभी भी वही है, वो असली में कौन है? वो लड़की जो बैडमिंटन कोर्ट से निकली थी, क्या वो वुमेन जो हर कैमरा के सामने परफेक्ट लगती है, या फिर वो वर्जन जो कभी किसी ने देखा ही नहीं? क्योंकि सच ये है, फेम एक मास्क देता है और धीरे धीरे वो मास्क ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। और जब तुम उसे उतारने की कोशिश करते हो तो शायद तुम्हें याद ही नहीं रहता तुम ओरिजिनली कौन थे। शायद दीपिका ने सब कुछ जीता, पर क्या उसने खुद को खो दिया? क्या शायद उसने अपने आप को इतनी लेयर्स में प्रोटेक्ट कर लिया कि अब उसे कोई टच ही नहीं कर सकता? और कहानी का सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि हम जो देखते हैं वो शायद सिर्फ एक वर्जन है, केयरफुली क्राफ्टेड, परफेक्टली एडिटेड। रियल स्टोरी शायद कभी सामने आए ही ना। तो अगली बार जब आप उसे स्क्रीन पर देखो, सिर्फ एक एक्ट्रेस मत देखना, एक कहानी देखना, एक स्ट्रगल जो ग्लैमरस नहीं है, एक साइलेंस जो लाउड है, एक सच जो इनकम्प्लीट है। क्योंकि कुछ कहानियाँ पूरी कभी नहीं होती, और शायद ये उन्हीं में से एक है। शायद कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, और शायद कभी शुरू ही नहीं हुई थी। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है कि कहानी तुम्हें सिर्फ सुनाई नहीं दी, फील हुई है। स्पिल एंड टॉक पर हम ऐसी ही अनटोल्ड, डार्क और इमोशनल स्टोरीज लेके आते हैं, जहाँ सच हमेशा सरफेस के नीचे छुपा होता है। तो अगर तुम और ऐसी कहानियों के पीछे का सच जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं मिलती, यहाँ मिलता है उनका रियल साइड। और याद रखना, अगली कहानी और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है।